इससे पहले वाले लेक्चर में ना हमने प्राइमरी रडार और सेकेंडरी रडार के कुछ सिस्टम्स को देखा था। फॉर एग्जांपल, वो याद है ना, निमोनिक। प्राइमरी रडार का क्या था? निमोनिक पराग था, PARAG। तो पी से प्राइमरी रडार था, याद रखने के लिए। ए से सबसे पहला क्या था हमारा? ASDE या फिर अस्मी। ठीक है, तो आज ना हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कवर क्या करेंगे। तो ये दोनों चीज ना ऑलमोस्ट सेम है। हाउएवर जो ASDE है ना, जो पहला वाला है, ये ना थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट और एडवांस है। ठीक है, इसका एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट दोनों के फीचर सेम है। मैं बताऊंगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या पढ़ना है, बट हम लोग ये दोनों को कवर अप करेंगे, इंडिविजुअली भी देखेंगे। साथ ही में हम लोग देखेंगे कि दोनों का टेक्निक, वर्किंग क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बीम विड्थ के बारे में भी पढ़ेंगे कि बीम विड्थ क्या होता है। ओके, फिर हम लोग थोड़ा सा फीचर्स देख लेंगे। फिर हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव शिफ्ट भी समझेंगे। तो बहुत छोटा लेक्चर होगा ये, बहुत छोटा होगा। बट दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। DGCA से 10 नंबर का क्वेश्चन ये पूरा जो रडार है ना उससे आता है। तो प्रोबेबली आपका एक दो क्वेश्चन अस्मी से या ASD से आ सकता है। तो ये देखना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ASD होता क्या है। ASD होता क्या है? तो ASD स्टैंड्स फॉर एयरपोर्ट सर्वेलेंस, सर्वेलेंस डिटेक्शन इक्विपमेंट। ओके, इक्विपमेंट। एक होता है अस्मी। दोनों का फीचर्स और दोनों का फंक्शन सेम ही है। मतलब जो एजेंडा है ना, गोल जो है दोनों का वो सेम ही है। अस्मी का क्या है? एयर सरफेस या एयर फील्ड भी कहते हैं, एयर फील्ड सरफेस मूवमेंट इंडिकेटर। ओके, अब हम दोनों को समझ लेते हैं थोड़ा सा। पहले हम समझते हैं इनका गोल क्या है, इनका यूज़ क्या है, हम क्यों इन दोनों को यूज़ करते हैं। तो देखो, इनका काम बेसिकली ये होता है ना, जैसे आपको पता है एयरपोर्ट पे टैक्सीवे है, एप्रन है, और बहुत सारा एयरक्राफ्ट है जो कि लैंड होके आ रहा है या अबाउट टू लैंड है। या फिर बहुत सारा एयरक्राफ्ट ऐसा है जो टैक्सीवे पे आ गया है एंड अबाउट टू टेक ऑफ है। ठीक है, टू टेक ऑफ है। साथ ही में आपको पता होता है कि बहुत सारे ना हमारे ग्राउंड व्हीकल भी होते हैं, ग्राउंड व्हीकल भी चलते हैं। तो इन सब के बारे में हमें पता कैसे चलेगा? अब बहुत बड़ा एयरपोर्ट है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप सब चीज़ देख के ही काम करो। सपोज करो बहुत फॉगी कंडीशन है, बहुत फॉगी कंडीशन है जहाँ पे विजिबिलिटी एकदम लो है। तो ATC को कैसे पता चलेगा कि भाई टैक्सीवे पे भी एयरक्राफ्ट आ रहा है, या टैक्सीवे पे कहीं पे ग्राउंड व्हीकल तो नहीं है ना, क्योंकि पॉसिबल कोलिजन हो सकता है। रनवे पे, रनवे के बारे में भी बताता है कि रनवे पे कोई दो एयरक्राफ्ट आप एक अगल बगल तो नहीं है, कोई एयरक्राफ्ट ग्राउंड व्हीकल के बगल में तो नहीं है, क्योंकि देर इज अ पॉसिबल ऑफ कोलिजन। एंड ATC हैज़ टू अवॉइड दैट कोलिजन। ATC को वो कोलिजन होने नहीं देना है, अवॉइड भी करवाना है, सेपरेशन ऑफ ट्रैफिक भी देना है। तो ATC चाहता है ना कि यार ये पूरे चीज़ का पिक्चर, टैक्सीवे, एप्रन, एरोड्रोम इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड व्हीकल, रनवे, सब ना मेरे को एक डिस्प्ले पे मिल जाए। तो वो जो डिस्प्ले जिसपे ये सब सारा चीज़ के बारे में जो एक्सरे रिपोर्ट हम लोग को मिलता है ना, उसको हम लोग ASDE या अस्मी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया इसका यूज़ क्या है। अब हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये सबसे पहले हेल्प क्या करता है वो मैं बता दूं, रियल टाइम ट्रैकिंग। ठीक है, जो मैं बोला अभी उसको बस लिख रहा हूँ। रियल टाइम ट्रैकिंग करने में मदद करता है किसका? ऑफ एयरक्राफ्ट जो कि मेरा अभी ग्राउंड पे है। ठीक है, या फिर ग्राउंड व्हीकल भी हम कह सकते हैं, जो ग्राउंड व्हीकल्स चल रहे हैं। साथ में मेरा टैक्सी वे पे जो एयरक्राफ्ट पार्क्ड है या आने वाला है, टैक्सी वे पे एप्रन में पार्क्ड रहता है, टैक्सी वे से तो वो आता है। तो टैक्सी वे में जो एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं या ग्राउंड व्हीकल्स आ रहे हैं उसके बारे में, जो रनवे में एयरक्राफ्ट्स और अगर टैक्सी कुछ ग्राउंड व्हीकल्स है
तो इन सब के बारे में बताता है हमें। और ये यूज़ कौन करता है? ये ASD जो यूज़ होता है या जो अस्मी यूज़ होता है, ये यूज़ किया जाता है ATC के द्वारा, ATC, ताकि कोलिजन अवॉइड हो सके, ठीक है, और रियल टाइम ट्रैफिक आपको मिल सके, वही कोलिजन अवॉइड हो सके। अब हम समझते हैं काम क्या होता है। यार ये पराग वाले मेथड से ये तो समझ गए कि ये जो अस्मी या ASD है ये प्राइमरी रडार का पार्ट है, ठीक है। अब ASD जो होता है ना वो थोड़ा सा एडवांस होता है, मोर एडवांस। अब ये एडवांस क्यों होता है? तो देखो सबसे पहले इसका हम काम देखते हैं। तो आपको बताया इट यूजेस प्राइमरी रडार। अब ये प्राइमरी रडार करता क्या है? तो ये ना एक्टिवली सेंस एंड रिसीव सिग्नल। अब सपोज करो कोई ऑब्स्टिकल है यहाँ पे, सपोज करो कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी है जो मेरा टैक्सी वे पे है। हे भगवान बड़ा गंदा है। सपोज करो कोई मेरा गाड़ी है और ये मेरा टैक्सी वे पे है। तो होता क्या है ASD से, ASD को आप देखोगे ना या अस्मी को देखोगे ना, तो एक टावर के ऊपर कुछ ऐसा रॉड जैसा होता है और ये घूमते रहता है, ठीक है, ये घूमते रहता है ASD। यहाँ से घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे करके घूमते रहता है ये। तो अब जब ये रोटेट करता है ना, तो ये करता क्या है कि ये अपना सिग्नल छोड़ता है यहाँ से। अब सिग्नल जाएगा, सिग्नल क्या जाएगा, इसके पास गया, ऑब्स्टेकल में टकराया और वापस सिग्नल आया। तो जो डिले इन सिग्नल से ना ये रेंज पता लगा लेता है कि कितना दूर है, कितना पास है। अब जो सिग्नल जाता है, सिग्नल का आपको स्पीड पता है, जो सिग्नल जाता है ना वो होता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये स्पीड ऑफ लाइट की मदद से पता लगा लेता है। डिले पता लगा लिया, डिले से आपको टाइम पता चल गया, टाइम और स्पीड ऑफ लाइट है तो डिस्टेंस पता चल जाएगा। अगर ये तो हो गई नॉर्मल भाषा में समझने के लिए। अगर थोड़ा सा एडवांस हम लोग जाए तो बेसिकली ये प्राइमरी रडार पे तो काम करता है, बट प्राइमरी रडार पे कैसे काम करता है? तो इट यूजेस डॉपलर टेक्निक। अब यार डॉपलर टेक्निक क्या हो जाता है? तो डॉपलर टेक्निक क्या होता है ना कि फ्रीक्वेंसी में जो शिफ्ट आता है या चेंज आता है, या चेंज इन फ्रीक्वेंसी, जब आपका जो सिग्नल है या जो वेव है वो रिटर्न हुआ, तो चेंज इन सिग्नल आफ्टर रिटर्न, ठीक है, इको होने के बाद जब रिटर्न आया तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हुआ या चेंज हुआ उससे हम पता लगाते हैं। अब देखो इसमें 2 पॉइंट याद रखना। अगर मेरा जो टारगेट है अगर वो रडार के पास मूव हो रहा है, इफ टारगेट इज मूविंग टूवर्ड्स अ रडार, तो जो फ्रीक्वेंसी हो गया ना, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिटर्न सिग्नल जो होता है वो मेरा हायर होता है, ज़्यादा होता है। ज़्यादा का मतलब क्या हो जाता है? पॉजिटिव शिफ्ट भी हम कहते हैं इसको। इफ टारगेट इज मूविंग टूवर्ड्स अ रडार देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिटर्न सिग्नल विल बी मोर, तो इसको पॉजिटिव शिफ्ट हुआ। सपोज करो 2 केस हम लेते हैं। यहाँ से मेरा फ्रीक्वेंसी गया और एक ऑब्स्टेकल मेरा यहाँ है, या एक ऑब्जेक्ट यहाँ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो यहाँ से जब पास आया तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रिटर्न होके आया, तो इसको हम पॉजिटिव शिफ्ट बोलेंगे। और यहाँ से जो आता है ना इसको नेगेटिव शिफ्ट बोलते हैं। और इससे पता लगा लिया जाता है कि कौन सा चीज़ कितना दूर है, कितना पास है, या एक्चुअली में है कहाँ। और इफ टारगेट इज मूविंग अवे फ्रॉम अ रडार देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिटर्न सिग्नल जो होगा वो कम होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव शिफ्ट बोलते हैं। ओके, ये समझने वाली चीज थी। तो ASD तो हम समझ गए। ओके, अब एक बार अस्मी भी देख लेते हैं भाई। फिर मैं बोल रहा हूँ दोनों का फीचर, दोनों का काम करना, दोनों का गोल सेम ही है कि ATC को एक डिस्प्ले देना है जो कि फ्लिकर फ्री रहे, जो कि ब्राइट रहे, डिटेल्ड रहे। पर दोनों का ना हल्का सा चेंज इन फंक्शन है। आपको बेसिकली जो फंक्शन याद करना है ना वो अस्मी का ही याद करना है।
तो देखो अस्मी में क्या होता है ना, तो ये कॉम्बिनेशन यूज करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी रडार। अब तो आप बोलोगे कि भैया आपने तो बताया था कि ये जो अस्मी या एएसडी होता है ये प्राइमरी रडार का पार्ट है, बट अब आप बोल रहे हो सेकेंडरी रडार का भी। यार मेजॉरिटी जो कॉम्बिनेशन जो यूज होता है ना वो प्राइमरी रडार के थ्रू होता है। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण थोड़ा सा सेकेंडरी रडार भी हम यूज करने लगे हैं। होता क्या है, तो देखो प्राइमरी रडार में हमने क्या पढ़ा था कि वी यूज वन फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट, मतलब यहां से अस्मी से ये सिग्नल गया, ऑब्स्टेकल से टकराया और यही सिग्नल जो गया था वो टकरा के वापस आया। अब होने क्या लगा है ना, साथ में ईटीसी को या इस अस्मी को ही जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, सपोज करो यहाँ पे मेरा एक एयरक्राफ्ट पार्क्ड है, ठीक है, या एयरक्राफ्ट टैक्सी वे में आ चुका है, तो वो क्या करता है ना, यहाँ से भी अस्मी से एक सिग्नल गया एयरक्राफ्ट के पास, एयरक्राफ्ट एक्टिवली वो सिग्नल को रिसीव किया, प्रोसेस किया और दूसरा कोई और सिग्नल या फ्रीक्वेंसी इसको भेजा। तो ये टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज हुआ। दिस वॉज नॉट द सेम फ्रीक्वेंसी विच इज सेंट बाय द एयरक्राफ्ट, दिस इज समथिंग एल्स फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाता है सेकेंडरी रडार का पार्ट। प्राइमरली हम मानेंगे कि मेरा प्राइमरी रडार ही अस्मी में यूज हो रहा है, ठीक है। तो अस्मी क्या यूज करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रडार, बट मोर ऑफ प्राइमरी रडार ओनली। ओके, ट्रांसपॉन्डर बेस्ड सिस्टम भी है ये क्या करता है ना, इसके कारण कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रडार के कारण इसका ना डिटेक्शन एक्यूरेसी अच्छा हो जाता है, डिटेक्शन एक्यूरेसी बढ़ जाता है मेरा, ठीक है। अब यही आपको समझना था। अब फीचर्स अगर देखने वाली बात हुई, अच्छा एक चीज याद रखना कि अस्मी या एएसडी प्रोवाइड क्या करता है, तो वो एटीसी को डिटेल्ड फ्लिकर फ्री क्या हो गया, जो हेजी टाइप का नहीं आता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि पहले का टीवी ना अचानक हेजी हो जाता था तो हम एंटेना को थोड़ा हिलाते थे, तो दैट वाज फ्लिकरिंग ऑफ टीवी, फ्लिकरिंग ऑफ सिग्नल। तो ये फ्लिकर फ्री भी रहता है, डिटेल भी रहता है, और साथ में ना बहुत ब्राइट देता है, बहुत ब्राइट आपको एक डिस्प्ले देता है, ठीक है, जिससे आप रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं एयरक्राफ्ट का, जो ग्राउंड पे है, जो रनवे पे है, जो टैक्सी वे पे है, जो एप्रन पे है, इन सब के बारे में, ठीक है। दूसरा, अब जो चीज़ आपको याद रखना है वो मैं समझा दे रहा हूँ, क्या क्या याद रखना है इसमें, जो डीजीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने इससे पहले जितने भी चीज़ समझाए थे सब समझने के लिए इंपॉर्टेंट था। अब बात कर रहा हूँ डीजीसीए जो पूछता है। सबसे पहले तो डीजीसीए ये पूछेगा कि अस्मी जो है वो कौन सा रडार है, तो याद रखना कि वो प्राइमरी रडार है, ठीक है। दूसरा चीज याद रखना कि इसका जो बीम विड्थ होता है ना, बीम विड्थ होता है वो अराउंड 0.25 डिग्री से लेके 1 डिग्री तक होता है। अब बात आ जाता है यार भैया बीम विड्थ क्या हो गया, तो बीम विड्थ अगर मैं आपको एकदम सिंपल टर्म में समझाऊं ना, तो बीम विड्थ बताता है कि हाउ वाइड और नैरो द रडार signal is as it spread out from radar antenna, ठीक है। ये बताता है जैसे ही रडार एंटीना के बाहर सिग्नल निकला तो सिग्नल कितना वाइड या नैरो है, ये बताता है। अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, अगर मेरा नैरो बीम है, नैरो बीम है, ठीक है, नैरो बीम विथ है, इसका मतलब क्या हो गया कि रडार कैन फोकस इट्स एनर्जी ऑन अ स्मॉल एरिया देयर बाय इंप्रूविंग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। मतलब जो सिग्नल मेरा निकला ना वो बहुत नैरो निकला, इसीलिए रडार का जो फोकस रहेगा ना, रडार का जो फोकस रहेगा वो बहुत छोटे से एरिया में रहेगा, बहुत स्मॉल एरिया में रहेगा, इसीलिए उसके कारण मेरा जो एक्यूरेसी है ना वो बढ़ जाता है और बहुत प्रिसाइज हो जाता है, प्रिसीजन के साथ होता है। वही अगर हम बात करें कि मेरा अगर वाइड बीम विथ है, ठीक है, तो वो फोकस करेगा कहाँ, वाइडर एरिया में करेगा, इसके कारण क्या होगा, मेरा जो एक्यूरेसी है ना वो गिर जाता है। तो इसीलिए क्या होता है ना, रनवे हम अपने ज़रूरत के हिसाब से काम करते हैं। हम रनवे पे
हम टैक्सीवे पे अपना एक्यूरेसी मैक्सिमम रखते हैं, इसलिए हम नैरो बीम विथ यूज करते हैं, 0.25 से लेके 1 डिग्री तक यूज करते हैं। और अगर सपोज करो एरोड्रोम इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है या एरोड्रोम का कोई पार्ट दिखना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एट अ टाइम, तो हम क्या करते हैं, वाइडर बीम विथ यूज करते हैं। ओके, तो बीम विथ समझ में आ गया होगा, बीम विथ क्या है। अब हम दूसरा चीज़ भी देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें एक स्कैनर लगा हुआ होता है। अभी मैं बताया ना, असमी क्या है, एक्चुअली में एक ऐसा रॉड ऐसा रहता है, वो फिक्स रहता है एक टावर वावर कहीं पे, और ये घूमते रहता है। ठीक है, तो ये जो स्कैनर रहता है इसका एक आरपीएम भी होता होगा। इसका आरपीएम कितना होता है, ये 60 आरपीएम होता है। ओके, ये पीवाईक्यू आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट क्वेश्चन है। साथ ही में पीआरएफ क्या है, अच्छा पीआरएफ मैं आपको बता चुका हूँ, पीआरएफ क्या होता है, पर्ल्स पर सेकेंड, जिसको हम हर्ट्स में भी डिनोट करते हैं या पीपीएस में भी डिनोट करते हैं। ये कितना होता है, तो ये याद रखना, अस्मी का करीब 4000 से लेके कुछ 20,000 पल्स पर सेकेंड होता है ये। ओके, अब पल्स विथ कितना होता है, तो पल्स विथ कितना हुआ, पल्स विथ आपका 0.03 माइक्रो सेकेंड होता है, या फिर कहीं कहीं पे आप देखोगे कि 40 नैनो सेकेंड भी लिखा हुआ होता है। ओके, बात करी इसकी फ्रीक्वेंसी की, तो देखो यार, रडार में आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो होता है VHF एंड अबव होता है। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं ना, तो ये SHF फ्रीक्वेंसी यूज करता है। अब बात होता है कि SHF फ्रीक्वेंसी क्यों यूज होता है, क्योंकि जो एटीन्यूएशन कॉज होता है, ओके ये भी बताता हूं आपको। ये ना क्वेश्चन है, ये लिटरली एक क्वेश्चन ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। हम जो अस्मी में फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो VHF एंड अबव, एंड टू बी प्रिसाइज कौन सा यूज करते हैं, SHF यूज करते हैं। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है मेरा वो करीब 15 टू 17 गीगाहर्ट्ज के आसपास है। ओके, और इसका वेव लेंथ अगर हम देखें, वेव लेंथ देखें तो करीब 2 से लेके 1.76 वेव लेंथ है, सेंटीमीटर वेव लेंथ है इसका। ओके, अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि द SHF band has been selected for ASME, ठीक है, in preference to EHF। क्यों भाई, हम EHF भी तो चूज कर सकते थे, VHF एंड अबव कहा था तो हम EHF चूज कर लेते, SHF ही क्यों चूज किया। और ये क्वेश्चन लिटरली आया है, बहुत सारे ऑप्शन थे, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था ना वो ये होता है कि द अटेन्युएशन, जो अटेन्युएशन है caused by precipitation, जो अटेन्युएशन, अटेन्युएशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी कॉज बाय प्रेसिपिटेशन, यानी जो थोड़ा बहुत रेनफॉल है वो मैक्सिमम होता है आपका EHF में। ठीक है, और इसीलिए जब अटेन्युएशन मैक्सिमम होगा तो इसका आपको जो गोल है, जो इसका एफिशिएंसी है वो अच्छे से मिल नहीं पाएगा, इसीलिए हम SHF यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि SHF में जो लॉस ऑफ एनर्जी है, जो अटेन्युएशन है वो मेरा कम है। इसीलिए हम अस्मी को ना हर एक वेदर में, ऑल वेदर यूज कर सकते हैं, जीरो विजिबिलिटी में भी यूज कर सकते हैं, फॉगी कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये याद रखना। एक एग्जाम का क्वेश्चन और आया था, वो भी बता देता हूँ। तो देखो सीन क्या था ना, कि बेसिकली आप बुक्स में देखोगे कि अस्मी का जो रेंज लिखा हुआ है ना, वो कितना रेंज है, 2.5 नॉटिकल माइल से लेके 6 नॉटिकल माइल तक रेंज है। हाउएवर ये जो रेंज है ना, ये मेरा लाइट प्रेसिपिटेशन के समय का है, याद रखना, प्रेसिपिटेशन के समय का है। जो एक्चुअली मेरा रेंज है ना वो करीब 8 नॉटिकल माइल है। तो एग्जाम में अगर अस्मी का रेंज पूछ दे तो जहां आपको 8 नॉटिकल माइल दिख जाए वहां टिक लगा देना। ठीक है, बस एक चीज याद ध्यान में रखना कि ये जो अस्मी होता है ये एक्स बैंड यूज करता है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान में रखने का है, इससे ज़्यादा कुछ ध्यान ही नहीं रखना है, इससे ज़्यादा कुछ जानने की भी ज़रूरत नहीं है। दिस वॉज मोर देन एनफ टू नो अबाउट अस्मी, और ये आपका जो पहला रडार है वो कंप्लीट हो गया।